नमस्कार देवियों सज्जनों, आज के हमारे केबीसी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट थे ना, सोमेश्वर जी, वो जैसे ही हॉट सीट पर आए कल बज गया हूटर। लेकिन जब खेल समाप्त हुआ तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा, ये केबीसी का खेल खेला कैसे जाता है, मैंने क्या क्या होता है यहाँ। तो हमने उनसे कहा कि आइए हम आपको दिखाते हैं। सोमेश्वर जी आइए आइए आइए, हमारे पास आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? एकदम ठीक सर। तो थोड़ा सा आपको हम परिचय दे दें तो ये हमारा ये कमरा है, ये ब्यूटी पार्लर है हमारा। जब हमारा श्रृंगार हो जाता है तो हम चलते हैं बाहर, यहाँ पहले अपना हाथ वाथ धो लेते हैं। ये है देखिए। मैं भी धो सर? हाँ बिल्कुल कर लीजिए आप, एकदम थोड़ी देर रखिए। और ये एक और कमरा है हमारा, ज्ञान ध्यान करते हैं, सोचते हैं क्या करना चाहिए, कैसे होगा खेला। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन रूम है, यानी जितने भी प्रश्न वगैरह आप देखते हैं ना कंप्यूटर पे, वो सब यहीं से निकलते हैं। सर फिर अंदर जा सकते हैं? ना बिल्कुल नहीं। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जो हमारा तिलिस्मी तिजोरी है उसका प्रश्न जो है उसका द्वार खुल जाएगा, लेकिन ये द्वार नहीं खुलेगा, कोई नहीं जा सकता अंदर। जो सबसे इम्पोर्टेंट कमरा है वो है कंट्रोल रूम। यहाँ से सब टेक्नोलॉजी जो है ले जाती है कार्यक्रम को देश विदेश। तो ये है वो जगह जहाँ से हम प्रवेश करते हैं सेट के ऊपर। ये देखिए टनल है सर, यहाँ की लाइट बहुत अच्छी लगती है। जब म्यूजिक बजती है ना केबीसी का तो बहुत मजा आता है सर। तो इधर से हम चल के और उधर अभी जाएंगे सबके सामने। यस सर। ठीक है, ओके। आइए समय से, ये है वो टनल जहाँ से हम आते हैं। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। आइए समय जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स। Thank you so much, thank you। बढ़ गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। इतनी जोर से आपने स्वागत किया हमारा, तब से हम बोले चले जा रहे हैं, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हमारी आज की जनता है, उनको हमारे से आप लोगों के सबको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है सोमेश्वर रुस्तम सपकार। यस सर। ये MBA फाइनेंस के स्टूडेंट हैं सर। और ये हमारे देश की सबसे लोकप्रिय ड्रिंक गर्मा गर्म चाय जो है ये लोगों को पिलाते हैं। सोमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। और एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सोमेश्वर जी, आप पुणे महाराष्ट्र से हैं? यस सर। और कल जैसे ही आप आए हॉट सीट पर, हूटर बज गया तो खेल समाप्त करना पड़ा। आपके जो परिचय दे रहे थे, कहा कि आप सबको चाय पिलाते हैं। यस सर। तो ये क्या आपका दिन भर का काम है या क्या करते हैं आप? एक हमारी चाय की दुकान है छोटी सी। आपकी अपनी? हाँ हमारी। और सर 6 बजे से कैंटीन खुलती है, पापा मम्मी और मैं, हम तीनों मिलकर कैंटीन चलाते हैं सर। फिर 6 बजे से 10 बजे तक मैं चाय भी दे के फिर मैं कॉलेज के लिए जाता हूँ 10 बजे से 1 बजे तक। और क्योंकि बाद में चाय देनी होती है तो सर कॉलेज 3-4 बजे तक होता है, तो सर मुझे 1:30 बजे ही घर को फिर आना पड़ता है। आने के बाद फिर हाथ में किटली लेकर चाय देने को जाना पड़ता है सर। काम कौन सा भी हो सर, उसमें मेहनत, ईमानदारी और लगन होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है सोमेश्वर जी, जो आज आप हमारे सामने बैठे हैं। थैंक यू सर। और बिना झिझक के, बिना किसी चीज़ की परवाह किए
आपने सार्वजनिक कर दिया कि मैं चाय देता हूं और बेचता भी हूं, और साथ साथ आप अपनी शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। यस बहुत सर। बड़ी बात है ये आपका काम जो है ये अद्भुत है, और हम सबको ये बहुत ही गर्वान्वित कर रहा है कि आज आप हमारे सामने बैठे। थैंक यू सर। अब आगे क्या इरादा है आपका? सर पापा कहते हैं शिक्षा भी ज़रूरी है। जी मेरी शिक्षा कंप्लीट होने के बाद मेरी कैंटीन अभी स्मॉल स्केल पे है, उसको मैं बड़ा करना चाहूँगा, जी जी। और ज्ञान का उपयोग करके ही सर ये होगा, और ज़रूर एक दिन मैं सक्सेसफुल चाय वाला बनूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं नसीबवान समझता हूँ खुद को कि मुझे आपने पूरा बैक स्टेज दिखाया। जी हमको सिर्फ लगता है कि केबीसी सर आए, हम बैठे, लेकिन सर बैक स्टेज में काम करने वाले इतने लोगों को कितना मेहनत से ये शो बनता है वो आज मैंने देखा। जी जी। और थैंक यू सर, आपने मेरी इच्छा पूरी की। वाह वाह, बहुत अच्छा था। 300-400 लोग काम करते हैं, बड़ी मेहनत होती है उनकी। उनका नाम आप कभी नहीं सुनेंगे, नहीं सर, ना ही उनका आप चेहरा देखेंगे, और मैंने देखा भी लेकिन सर। उनके बिना ना आप वहां बैठ सकते हैं, ना हम यहाँ बैठ सकते हैं, ना यहाँ की जनता बैठ सकती है। यस सर। तो उनका योगदान जो है वो अद्भुत है। तो एक बार फिर उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ओके, और कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए हैं उसका आप हमें थोड़ा सा परिचय दीजिए। सर कंपेनियन के रूप से मेरे जीजा जी आए हैं। अच्छा, और नमस्कार। नमस्कार सर। और किन्हें लाए हैं आप अपने साथ? जिस जगह मैं चाय देने जाता हूँ जी जी जी। उस जगह के सर और मैडम आ गए हैं। ओ हो, बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। तो सोमेश्वर जी, खेल के पीछे क्या होता है वो तो आपने देख लिया। यस अब सर। खेल के सामने क्या हो रहा है ये भी जान लीजिए। यस सर। अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, ये मत भूलिएगा। यस सर। रूल्स तो समझाने की आपको जरूरत नहीं, आपको पता ही होंगे। लेकिन भाई साहब, लाइफलाइन है आपकी सहायता के लिए। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल है, फ्रेंड है, इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं और वो उत्तर देंगे। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सोमेश्वर। यस सर। पहला प्रश्न आपके सामने, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से शब्द को 2 बार कहने से आपको एक भारतीय मूल के खेल का नाम मिलेगा? By saying which of these words twice will you get the name of a sport that originated in India? A. Bo, B. Kho, C. Jo या D. Mo? सर प्लीज ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए। बी। बी लॉक खो कर को लॉक कर दे। Yes. लगाइए ताला बी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और खेल का नाम भी बता दीजिए। खो खो। खो जी। खो खो जो है वो प्राचीन भारत में आया है और पश्चिम भारत में इसकी उत्पत्ति हुई थी। मोमो जो है वो खेलने की नहीं, वो तो खाने की चीज है कि नहीं? Yes, sir. ऑलराइट। कभी सोचिएगा आप ये मोमो खिलाने के लिए अपने जो चाय की दुकान है ना आपकी, वहां पर जब बड़ी सी दुकान हो Yes. जाए आपके, Yes, sir. आपका पूरा चेन खुल जाए, हम तो यही आशा करते हैं। Yes, sir. जगह जगह पर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या करने के बाद आपकी उंगली पर अमिट स्याही का निशान लगाया जाता है? After performing which of these activities is your finger marked with indelible ink? A. Winning a race, B. Earning a driver's license, C. Voting, or is it D. Getting a government job? दौड़ जीतने पर, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने पर, मतदान करने पर या सरकारी नौकरी पाने सर पर? सी, ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी वोटिंग। यस सर। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक सी इज द राइट आंसर। वेल डन। आपकी उंगली पर स्याही इसलिए लगाई जाती है ताकि आप 2 बार जा करके मतदान न दे सकें। बाकी तीनों को दोहराने में कोई डर की बात नहीं है। मतदान न केवल एक अधिकार है बल्कि एक हमारे देशवासियों के लिए एक कर्तव्य भी है। यस सर। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुणे के पुराने हिस्से के कुछ भाग किस नाम से जाने जाते हैं जिनमें से 7 के नामों में सप्ताह के दिन है? By what name are some sections of the older part of Pune known?
with 7 of them taking names from the days of the week. ऑप्शन सुनिए, ए पेट, बी पुल, सी बाजार, डी चौक। सर ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए, पेट। पेट, ताला लगा दे। यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, बधाई। पेट जैसा कि आप जानते होंगे, यस सर। ये मोहल्लों के लिए आम नाम होता है और पुणे में ऐसे 15 ऐसे अधिक पेट हैं। यस सर। इनमें से अधिकांश मराठा साम्राज्य के दौरान बनाए गए थे। यस सर। और कुछ चालुक्य के समय से भी हैं। कुछ पेट के उदाहरण मैं बता दूं, जैसे कि सोमवार पेट, शनिवार पेट, आप ज्यादा जानते होंगे उनके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत में इनमें से किस व्यवसाय में आमतौर पर एक महिला को सिस्टर कहा जाता है? A woman in which of these professions is usually referred to as sister in India? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए टीचिंग, बी टेलरिंग, सी कुकिंग, डी नर्सिंग। शिक्षण, सिलाई, खाना बनाना या नर्सिंग? सर ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए। हाँ, नर्सिंग। नर्सिंग। यस। लगा दे ताला, लगाया जाए ताला दीपे, और ताली बज गई है पहले से ही। बिल्कुल सही जवाब दिया। ऐसा माना जाता है कि पहले जो नर्सेज होती थी वो नन्स होती थी और इसलिए उनको सिस्टर कहा जाने लगा। और यही चलन भारत में भी आया और ये आज भी जारी है, सिस्टर। कई बार अस्पताल में जाते बहन जी, मगर है सिस्टर। ऑलराइट, आगे है पहला पड़ाव। यस जोगेश्वर जी, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। हम एक हिंदी फिल्म के पात्र मुरली प्रसाद शर्मा को इनमें से किस प्रचलित नाम से जानते हैं? By which of these names do we better know the Hindi film character मुरली प्रसाद शर्मा? A साइलेंसर, बी गब्बर सिंह, सी मुन्ना भाई या डी सर्किट? सर ऑप्शन सी लॉक कर दीजिए, मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, ताला लगा दे। यस सर। सी पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब। ₹10,000 जीत गए, पहला पड़ाव पार कर दिया आपने सोमेश्वर जी। मुन्ना भाई MBBS फिल्म के पात्र मुरली प्रसाद शर्मा, जैसे कि संजय दत्त साहब ने इसको निभाया था, बहुत ही प्रचलित हुआ ये पात्र। यस। और जिन्होंने जादू की जप्फी और गांधीगिरी ऐसे शब्दों को बहुत ही प्रचलित किया, पॉपुलर बनाया। ऑलराइट, क्योंकि ये फिल्मों से संबंधित था ये प्रश्न, फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता सर, लेकिन देख लेते हैं कभी कभार। देख लेते हैं कभी कभार। और सर बचपन से ये शो देखता था सर, और आप बोलते थे लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, हाँ। प्रारंभ किया जाए जी सर, तो रोंगटे खड़े हो जाते थे और मेरे कल से रोंगटे खड़े हो गए। सर मेरी इच्छा है आप मेरे लिए फिर से ये कहे, प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सर। अब बोल तो दिया, रोटा खड़ा हुआ कि नहीं? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डीजे बाबू हैं, ये आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड देंगे। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अच्छा, ये एक वीडियो प्रश्न है। वीडियो में दिख रहा पनहाड़ा किला किस शहर के पास स्थित है? Near which city is the Panhara fort seen in this video clip located? Can we see the video, please? Built in traditional Maratha style, the temple is made of black basalt. Even today, Sambhaji II is worshipped here as deity, quite a unique tradition. Sadly, most visitors to the Panhala give this temple a miss, preferring to visit more popular attractions like the famous Teen Darwaza and the Andhar Baudi. ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए नासिक, बी नागपुर, सी शोलापुर, डी कोल्हापुर। सोलापुर तो नहीं लग रहा है सर, नागपुर भी नहीं है,
नासिक। डी लग रहा है सर मुझे। डी लग रहा है? यस सर। ओके। सर ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए। सोच समझ के कह रहे हैं डी, कोल्हापुर पे ताला लगाया जाए। कुछ मन आपका ऊपर नीचे जा रहा था। ये सर कोल्हापुर लग रहा है। अगर आपको कोल्हापुर लग रहा है तो हमको भी लग रहा है। सही जवाब है आप। पनहाड़ा या पन्हाड़गढ़ किला जो है वो कोल्हापुर के पास स्थित है और जहां कई युद्ध लड़े गए थे। यस सर। इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि जिसमें बाजी प्रभु देशपांडे Yes, sir. का बलिदान भी शामिल था यस सर। और जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को इस किले से सुरक्षित निकलने में उनकी मदद की थी, सहायता की थी। यस सर। देखो समझो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये लिव हिस्ट्री इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार और धन्यवाद करते हैं। सोच समझकर आपने खेला है सोमेश्वर जी, आगे भी इसी तरह खेलिएगा। यस सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैदान के सभी हिस्सों में शॉट मारने की क्षमता के कारण दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर AB डिविलियर्स को क्या उपनाम दिया गया है? यस सर। What nickname did South African cricketer AB de Villiers earn due to his ability to hit shots all around the ground? A. Mr. 90, B. Mr. 360, C. Mr. 180 या D. Mr. 270? सर प्लीज लॉक बी मिस्टर 360। श्योर है? यस सर। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, देखते हैं? हाँ सर। ओके। देखते हैं। फाइनली कह रहे हैं B. Mr. 360, ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक। B is the right answer. Well done. AB डिविलियर्स जो है वो मिस्टर 360 कहा जाता है क्योंकि जितने भी सर्कल में शॉट्स होते हैं या मारना होता है हर जगह वो मार देते हैं। जब आप मैदान का एक सर्कल के रूप में देखते हैं तो वो इन सभी डिग्रीज में शॉट मार सकते हैं। ऑलराइट। सबसे पसंदीदा क्रिकेटर कौन? सर मुझे रोहित शर्मा अच्छे लगते हैं। रोहित शर्मा। बहुत से लोगों को वो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है वो। यस सर। हाँ, उनकी कला क्षमता के बारे में क्या कहा जाए, बहुत सुंदर खेलते हैं। हालांकि हमारी क्रिकेट टीम जो है आजकल एकदम हर जगह जा करके झंडा गाड़ रही है Yes, भारत का, है कि नहीं? हम आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न सोमेश्वर जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में इनमें से किस पात्र का नाम राधेय भी था? Which character in the Mahabharata was also known as राधेय? ऑप्शन सुनिए। A. अर्जुन, B. अश्वत्थामा, C. दुर्योधन या D. कर्ण? सर मैं ऑडियंस पोल लूंगा। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सोमेश्वर जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। महाभारत में इनमें से किस पात्र का नाम राधेय भी था? A. अर्जुन, B. अश्वत्थामा, C. दुर्योधन या D. कर्ण? और आपका समय शुरू होता है अब। कर्ण को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 62%। यस क्या सर। करेंगे आप? सर जाना चाहता हूँ जनता के साथ। जनता के साथ जाएंगे? Please, lock ऑलराइट। option D। कहिए क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। ठीक हो? यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। इनको Thank you। धन्यवाद दे दीजिए। हाँ, इधर थैंक भी। यू। और थैंक इधर यू। भी। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। सही उत्तर हो गया उनका। कर्ण को जन्म देने वाली कुंती ने उन्हें त्याग दिया था।
है ना। इसके बाद कर्ण को अधिरथ और राधा ने गोद ले लिया और इस तरह राधा के पुत्र होने के नाते उनका नाम राधे पड़ा। बिल्कुल सही। ओके, हमारी जो ये ज्ञाननाथ जी हैं, हमारी जनता को एक वीडियो इन्होंने बनाया हुआ है, वो दिखाना चाहते हैं, दिखा दें? यस सर। जिंदगी एक चाय की तरह है, हर चीज उसमें डालनी पड़ती है और उससे ही चाय अच्छी बनती है। इस हिसाब से मेरी जिंदगी में भी मैं एक चाय वाला भी हूँ, एक विद्यार्थी भी हूँ, एक कलाकार भी हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सोमेश्वर सपकाल है। मैं महाराष्ट्र के पुणे का रहने वाला हूँ। सुबह चाय, फिर बाद में MBA। थोड़ी भागदौड़ होती है लेकिन सब कुछ करना पड़ता है। चाय देना तो नीड है अपना। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन रखना ही पड़ता है जिंदगी में। जैसे दूध के बिना चाय बन नहीं सकती, वैसे एजुकेशन के बिना जिंदगी बन नहीं पाएगी। जो साहब लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं मुझे अच्छा पढ़ेगा तो और अच्छा बनेगा, इस हिसाब से वो मुझे प्रेरणा देते हैं सर। सोमेश्वर हमारे यहाँ चाय लेकर ज़रूर आता है, मगर हमने उसको कभी चाय वाले की तरह देखा नहीं। जैसे कि हमारे दूसरे कोई भी एम्प्लॉइज़ हैं, हमने उसको वैसे देखा है। ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, और सोमेश्वर में वो सब फीचर्स हैं, इंक्लूडिंग डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी। मम्मी पापा दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है, गांव से आए हैं इधर तक। उन्होंने अच्छी मुझे एजुकेशन भी दी है, अच्छा आदमी बनाया भी है। उनकी उम्र हो गई, अभी पापा से ज़्यादा काम नहीं होता, तो मेरा फ़र्ज बनता है सर मैं खुशियाँ उनको दूँ। हर 2 दिन का ये मेला है, खेला फिर उठ जाना है, आना है जाना है, जीवन चलते जाना है। बहुत बहुत बधाई आपको सोमेश्वर जी। थैंक यू सर। हम सब लोग बहुत ही प्रभावित हैं आपसे और भावुक भी हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जैसा कि आपने एक सपना देखा अपने माता पिता के लिए, वो पूरा हो जाए। यस सर। कभी भी संतान को अच्छा नहीं लगता जब वो देखते हैं अपने माता पिता को इस तरह से संघर्ष करते हुए या जिस तरह का काम करते हुए। हालांकि काम में कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा काम है। वो आना चाहते थे यहाँ पे, जी जी, लेकिन 10 दिन पहले उनको स्ट्रोक आ गया। और वो नहीं आ पाए और मम्मी नहीं आ सकती सर, क्योंकि मम्मी आएगी तो कैंटीन कौन चलाएगा। और सर पापा का ये कहना है हम सब आएंगे तो वो लोगों को चाय कौन पिलाएगा। इसलिए मेरे जीजा जी आ गए, ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। ओके सर, मान लीजिए आपने यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत ली, सबसे पहले क्या करेंगे? माता पिता के लिए क्या करना चाहेंगे? सर मैं उन्हें एरोप्लेन में घुमाना चाहता हूँ, ये मेरे दिल की इच्छा है। और सर हर एक का सपना होता है एक छोटा सा घर हो, जैसे आपका प्रतीक्षा है। जी जी वैसा मेरा छोटा सा 1 BHK, उसका नाम भी नहीं, ईश्वर करे आप प्रतीक्षा से भी दुगना तिगना मकान बनाए। सर मैंने मेरा 1 BHK का नाम भी सोच लिया है। जी जी, प्रेरणा। प्रेरणा, अच्छा। क्योंकि सर ये मंच प्रेरणा देता है। जी जी। और सर आपकी एक पंक्तियां इस दौरान में दोहराना चाहता हूँ। अगर मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, अगर मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अरे क्या बात,
हम सब की प्रार्थना है कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जितने भी सपने आपने देखे हैं वो सब के सब पूरे हों। यस सर। आ गया है नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। येलो फीवर में येलो शब्द किस रोग की ओर इशारा करता है जिससे कुछ रोगी पीड़ित होते हैं? The word yellow in yellow fever refers to which disease that affects some patients? ऑप्शन सुनिए। A मलेरिया, B इन्फ्लुएंजा, C जॉन्डिस या D ट्यूबरकुलोसिस। बी और सी नहीं लग रहा है सर। ओके पंद्रह सेकंड रह गए, बोलिए क्या करेंगे? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहता शांत हूँ। हो जाइए, एक लाइफलाइन और लेंगे। दो बची हैं 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दीजिए। सुमेश्वर जी, आपने कुछ नाम दिए थे, 3 नाम जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। एक है श्रेया तलदेवकर, राजीव शर्मा है और मोहसिन शेख। सर मैं मोहसिन शेख सर से बात करना चाहता हूँ। ओके, मोहसिन शेख है। यस ऑलराइट, ये आपके मित्र हैं? सर ये मेरे टीचर है। आपके टीचर हैं? यस सर। ओह अच्छा, तो मोहसिन शेख साहब को वीडियो कॉल लगाया जाए। मोहसिन शेख साहब नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। मोहसिन भाई, हमारे सामने सोमेश्वर जी बैठे हैं और ये एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे उत्तर मांग रहे हैं। अगली आवाज जो होगी वो सोमेश्वर की होगी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना सही क्या है और 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा आपको। रेडी? जी सर। अगली आवाज सोमेश्वर की, आपका समय शुरू होता है। सोमेश्वर अब। सर येलो फीवर में येलो शब्द किस रोग की ओर इशारा करता है जिससे कुछ रोगी पीड़ित होते हैं? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, जॉन्डिस और ट्यूबरकुलोसिस। येलो फीवर सर, येलो फीवर शब्द किस रोग की ओर इशारा करता है जिससे कुछ रोगी पीड़ित होते हैं? मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, जॉन्डिस और ट्यूबरकुलोसिस। त्याच्यामध्ये इन्फ्लुएंजा। हाँ इन्फ्लुएंजा। आपको लग रहा है सर फिक्स? ऑलमोस्ट 90% इन्फ्लुएंजा ही है। समय निकल गया उनका। कौन सी बीमारी में आपको लगता है? 50-50 लेना चाहता हूँ। 50-50 लेंगे, ऑलराइट। 50-50 को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, 2 जो गलत विकल्प है उनको मिटा दीजिए। सर ऑप्शन सी जॉन्डिस। सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। अरे मान्यवर, पीलिया बोलते हैं इसको। हमने सोचा शायद फट से आप बता देंगे। जॉन्डिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीलिया। पीलिया। तो येलो फीवर में जॉन्डिस भी एक सिम्टम होता है। ओके सर। जो कई लोगों को पीड़ित करता है। पीला ज्वर जो है ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में, उनके कॉन्टिनेंट्स में एक स्थानीय रोग है और ये मच्छरों से फैलने वाली कई बीमारियों में से एक है। येलो फीवर जो है ये आमतौर पर अफ्रीका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। देखो समझो, मेरे सामने सोमेश्वर जी बैठे हैं, ये पुणे से हैं। सोमेश्वर जी, तो इसे एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। यस सर। आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है। यदि आपको ये जो 10वां प्रश्न आने वाला है इसका उत्तर न मालूम हो
तो प्रयत्न करने के बाद और समय से पहले आप क्विट कर सकते हैं। यस सर। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य और राजधानी की जोड़ी गलत है? Which of these pairs of states and capitals is incorrectly matched? A. उत्तर प्रदेश कानपुर, तेलंगाना हैदराबाद, पंजाब चंडीगढ़, मध्य प्रदेश भोपाल। गलत है। तेलंगाना की हैदराबाद है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, पंजाब की सर लॉक, ऑप्शन ए लॉक कर दीजिए सर। ऑप्शन ए। यस सर। उत्तर प्रदेश। यस सर। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई बधाई बधाई। उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण शहर हैं। यस सर। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लेकिन राजधानी जो है वो लखनऊ है, जिसे कहते हैं नवाबों का शहर कहा जाता है। यस सर। मान्यवर 3,20,000 रुपए जीत गए। एक चेक आ रहा है आपके नाम, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 रुपए का चेक। अरे नंबर, थैंक यू सर। सब बड़ी प्रसन्नता हो रही है हमें। मुझे भी। हाँ, वो लग रहा है। आपका चेहरा देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं। यस। जो खुशी आपके चेहरे पे है वो अद्भुत है सर। बहुत ही हंसमुख चेहरा है आपका। इसी तरह आप जीवन भर हंसते रहें सर्वेश्वर जी, हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए। अब देखिए कुछ चीज़ें बता दें आपको। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे, समय समय मिलेगा आपको प्रश्न उत्तर देने के लिए। यहाँ पर हमारा जो 17वां प्रश्न जिसका हमने वर्णन किया था, तिलस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है। और जैसा कि हमने कहा था 15वें प्रश्न पर धन अमृत वाला जो पड़ाव है वो भी जागृत हो जाता है 75 लाख रुपयों पर। यह है 15वां प्रश्न। सोमेश्वर जी एक बार फिर चेतावनी दे रहे हैं आपको। यस सर। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं। 3-20 निश्चित हो गया कि आज आप यहां से जीत कर जाएंगे। आमतौर पर यहां आकर के गेसवर्क जो है वो नहीं चलता। यस सर। रिस्क मत लीजिएगा। यस सर। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। मूल्य है इसका 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाम, नमक, निशान, इनमें से किस संगठन के लोकाचार से जुड़ा एक वाक्यांश है? नाम, नमक, निशान is a phrase associated with the ethos of which of these organizations? ऑप्शन सुनिए। ए, इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल। बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। सी, इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। डी, बीसीसीआई। नाम, नमक, निशान किस संगठन से जुड़ा है? नाम, नमक, नाम, नमक, निशान। नाम, नमक, सर गलत भी हुआ तो 3,20,000 मिलेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। लीस्ट रिस्क पे हैं आप, एकदम नो रिस्क। ओके। नाम, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप संतुष्ट हों उससे। नहीं नहीं सर, 1 मिनट ले लेता जी हूँ। जी, 1 मिनट नहीं 2 मिनट लीजिए। बीसीसीआई तो नहीं लग रहा है सर। भारतीय सेना सर। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक, जी लॉक कर दीजिए सर। सोच लिया आपने? यस सर। बी, आरबीआई। कंप्यूटर महाशय ताला लगाया जाए। ये क्यों सोचा आपने? सर लग रहा है सर, क्योंकि बीसीसीआई तो नहीं हो सकता है, भारतीय सेना भी नहीं हो सकता है,
मान्यवर, आपने जो कहा है आरबीआई, ये उत्तर गलत हो गया है। ओके सर। भारतीय सेना। ओके। मुझे लगा कि शायद आपका ध्यान उधर जाएगा। ये वाक्यांश सेना के जोश और त्याग को दर्शाता है। ओके। नाम नमक। सेना की परंपरा है कि कोई प्रश्न मत करो, पर इन 3 एन से नाम नमक निशान के लिए अपनी जान दे दो। नाम यानी सेना, देश का नाम, और प्रतिष्ठा, नमक यानी देश के प्रति निष्ठा, और निशान यानी यूनिट, रेजिमेंट, सेना, देश का झंडा या तमगा। सोमेश्वर जी, आपसे मिलकर, आपकी बातें सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रभावित भी हुए हम सब। 3,20,000 रुपए आप जीते हैं। तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। और ये 3,20,000 रुपए ऐप द्वारा डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट। ये आपका नाम आ गया है। यस सर। आपका अकाउंट नंबर भी आ गया है। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे और 3,20 इसमें जोड़ देंगे। कंफर्म किया? ये पहुंच गया तुरंत इसी वक्त आपके अकाउंट में। यस यस। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से 3,20,000 रुपए। मुझे भी अच्छा लगा सर। आपको अच्छा लगा यहाँ ना? पे आकर टीवी में देखकर लगता है सर, अरे क्या यार, कोई इधर बैठा रहेंगे तो यार क्या यार, इतना सही जवाब। इधर आके सर कुछ समझ आता है क्या होता है। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय। Thank you, sir. तालियां बच जाए एक बार फिर आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये नहीं